हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास की मैं बात करूं तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज के क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी से ही नहीं, आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करूं तो वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट गियर। एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट गियर। ठीक है, इन्वॉल्यूट गियर, सॉरी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, इन्वॉल्यूट गियर सी में। चलो, मैं एक काम करता हूं, मैं कंसिडर करता हूं एक पिनियन और एक गियर। ठीक है, पिनियन के कुछ पिच सर्कल होंगे आपके पास, मैं बात करूं गियर के भी पिच सर्कल होंगे, उसके बेस सर्कल होंगे, एडेंडम सर्कल होंगे, डिडेंडम सर्कल होंगे। उसको बारी बारी से अपन ना बनाते जाते हैं इस डायग्राम पे। ध्यान दीजिएगा बेटा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक एक डायग्राम को कैसे बनता है उसको देखिएगा, तब जाके समझ आएगा। सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूं पिनियन का पिच सर्कल। तो मैंने बनाया पिनियन का पिच सर्कल, ये रहा आपके सामने पिनियन का पिच सर्कल। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बनाया गियर का पिच सर्कल, ये रहा आपके पास गियर का पिच सर्कल। तो ये आपके पास गियर का पिच सर्कल है। ठीक है, दोनों एक पॉइंट पर टच करते हैं जिसको मैं पी पॉइंट बोलता हूं। पी पॉइंट मैंने बोल दिया, साथ में लिखते भी जाता हूं। ये किसका भाई पिच सर्कल है? आपके पास गियर का पिच सर्कल है। ये पिच सर्कल किसका है? पिनियन का पिच सर्कल है। बेस सर्कल पिच सर्कल से नीचे होगा, तो ये रहा आपके पास पिनियन का बेस सर्कल, ये पिनियन का बेस सर्कल है। साथ ही साथ मैं इसकी बात करूं तो ये वाला आपके पास बेस सर्कल किसका है? गियर का बेस सर्कल है। क्लियर बेटा? ये गियर का बेस सर्कल है। इसकी एडेंडम सर्कल की बात करूं तो पिच सर्कल से ऊपर होगा, तो ये रहा आपके पास एडेंडम सर्कल किसका? पिनियन का। साथ ही साथ मैं बना लेता हूं किसका? गियर का भी एडेंडम सर्कल बना लेता हूं। ये रहा आपके पास गियर का एडेंडम सर्कल। क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करते हैं। अब मैं एक बना लेता हूं भाई, इसकी जो आपके पास पिनियन है ना, इसका मैं सेंटर बना लेता हूं। मान लो कि बात सेंटर ये इसका ए है, पॉइंट है। साथ ही साथ गियर की मैं सेंटर की बात करूं, ये है बी पॉइंट। दोनों को मैं मिलान कर लेता हूं, ए और बी को, जो कि पिच पॉइंट से पास होगा। सही बात है, पिच पॉइंट से पास होगा। अब मैं एक काम करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये पिनियन का बेस सर्कल है, साथ ही साथ ये गियर का बेस सर्कल है। तो एक ऐसा लाइन बनाता हूं कि दोनों पर टेंजेंट हो। ठीक है, एक ऐसा लाइन बनाता हूं जो कि दोनों पर टेंजेंट हो। मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ये ब्लू पेन से बनाता हूं मैं। ये वाला लाइन आपके पास मैं बात करूं तो ये दोनों पर टेंजेंट है। क्लियर है? ये वाले की बात करता हूं तो दोनों पर टेंजेंट है। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ये ई पॉइंट है, और इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इसको मैंने बोल दिया एफ पॉइंट है। ठीक है, अभी बना रहे हैं सिंपल सा, देखना आगे बात करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट मुझे मिल रहा है जो कि आपके पास गियर का एडेंडम सर्कल से क्रॉस कर रहा है, ये वाला पॉइंट। और ये वाले पॉइंट की मैं बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं सी। पिनियन के एडेंडम सर्कल को ये क्रॉस कर रहा है, और इस वाले पॉइंट को मैं बोलता हूं डी। यहां तक क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और आपको ज्योमेट्री से ये चीज पता है कि मान लो कि बात कोई लाइन टेंजेंट है किसी सर्कल पे, तो इसको मैं सेंटर से यदि एक लाइन बना दूं तो ये वाले एंगल की मैं बात करूं तो ये 90 होने वाला है, सबको पता है। इसकी भी बात करूं तो ये मान लो बीएफ एक लाइन बनाऊंगा तो ये वाला एंगल 90 होने वाला है। यहां तक भी क्लियर है? ठीक है, कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो ये वाला कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है। और मैं इस वाले एंगल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये वाले एंगल की बात करूं, इसी को तो मैं फाई बोलता हूं ना। और फाई क्या है भाई? आपके पास प्रेशर एंगल है। फाई क्या है? प्रेशर एंगल। यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा? कुछ नहीं, अभी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं अब ना। अब आगे बात करते हैं तो ध्यान देना,
देखो ये गियर है, इस पे टिथ लगा होगा, और क्या आपको लगता है कि जो इसका टिथ का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, मतलब ये वाला टिप वाला पोर्शन, वो इस एडेंडम सर्कल को फॉलो करेगा और इस टाइप के ये घूमते जाएगा? सही बात है, बहुत सारे टीथ लगे होंगे जो कि इस एडेंडम सर्कल को पाथ को फॉलो करते हुए घूमते जाएगा। क्या? उसका टिप, टिथ का टिप। साथ ही साथ में इस पिनियन की मैं बात करूं तो इसका भी जो टिथ का टिप रहेगा वो एडेंडम सर्कल को फॉलो करते हुए ये जाएगा, ठीक है, रोटेट करेगा। मैंने यहां पर माना है कि आपके पास जो पिनियन का ना रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, तो गियर का रोटेशन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मैंने भी माना है। अब समझिएगा, टिथ तो घूमते रहेगा ना, समझना, टिथ तो घूमते रहेगा, लेकिन मैं टिथ की बात करता हूं तो देखना, मान लो की बात ये आपके पास एक टिथ है, किस पर? एक टिथ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा ना, एक टिथ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो मान लो की बात मैंने माना कि ये पिनियन का टिथ है, जो कि इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है ना, ये एडेंडम सर्कल को फॉलो करते हुए ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये घूमना स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा भी नहीं लगता क्या भाई कि ये मान लो की बात गियर का टिथ है, ठीक है, गियर का टीथ है, तो ये भी आएगा इसके साथ घूमना। अब ध्यान दीजिएगा ना, अब गियर का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, पोर्शन है, वो इस पॉइंट पर ये कांटेक्ट करेगा, ध्यान देना, यहां पर कांटेक्ट करेगा, और धीरे 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 ये देखा ये कांटेक्ट पॉइंट है ना, ये धीरे 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 जाते जाएगा, और यहां पर ये वाले पॉइंट पर इसका जो टिप है, ये कांटेक्ट करेगा किसके साथ? गियर के इस वाले टिप के साथ, और इसके बाद ये वाले पॉइंट के बाद ये डिसएंगेज हो जाएगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा बेटा इस बात को ना, बड़ा अच्छे से समझिएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर आएगा, इसका जो टिथ है, पिनियन का जो टिथ है, यहां पास आएगा, तो गियर का जो टिथ का जो टिप है, टॉप मोस्ट पोर्शन, वो यहां पर कांटेक्ट करेगा, और इसी पॉइंट को मैं बोलूंगा एंगेजमेंट पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट। यहां से एंगेजमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंगेजमेंट स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों कांटेक्ट पे रहेंगे। और इस कांटेक्ट पॉइंट की मैं बात करूं, वो ये जो लाइन दिख रहा है ना बेटा, इसको फॉलो करते हुए डी पॉइंट तक चले जाएगा, यहां तक समझना है, यहां तक चले जाएगा, और इसका जो इस वाले टीथ का जो टिप है ना, वो यहां पर कांटेक्ट पे रहेगा। इसके बाद ये डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है, समझना इस बात को। मैं और अच्छे से बनाता हूं, यहां पर कोशिश करता हूं आपको बताने का। सॉरी, पिनियन का पिच सर्कल, गियर का पिच सर्कल, गियर का बेस सर्कल, पिनियन का बेस सर्कल, क्लियर है बेटा? दोनों से मैंने टेंजेंट बनाया, गियर का एडेंडम सर्कल, पिनियन का एडेंडम सर्कल, क्लियर है? इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, देखो पिनियन पर एक टिथ को मैंने कॉन्सेंट्रेट किया जो इस टाइप का है, ठीक है। गियर का जो मैंने बोला कि भाई गियर की भी टीथ की मैं बात करूं यहां पर, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। मैं इसको रेड से बना लूं, सॉरी ब्लैक से बना लेता हूं मैं, ये वाला। और यही पॉइंट पर ये देखना, ये वाला जो पॉइंट है असल में कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। इसी पॉइंट से एंगेजमेंट स्टार्ट होगा, और ये इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए जब ये वाले पॉइंट पर आएगा, तो ये वाला टीथ कुछ इस टाइप का रहेगा, ध्यान देना। मैं इसको रेड से बना लेता हूं, ये कुछ इस टाइप का रहेगा। और यहां पर मैं बात करूं तो इसका जो ये वाला टीथ है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और इसके बाद ये उधर चले जाएगा टीथ, और ये वाला टीथ इधर चले जाएगा, फिर डिसएंगेज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ध्यान देना। और इसके मैं कांटेक्ट पॉइंट की बात करूं कि मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है ये वाले पाथ को फॉलो करेगा। बड़े ध्यान से ना बेटा, बड़े ध्यान से, ये वाले पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर है? इस टाइप का इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है गियर पे। यहां तक तो आपको शायद मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा।
आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चलो मैं कुछ कुछ मानते जाता हूं ना, आगे बात करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, आपके पास गियर को ना, गियर के लिए कंडीशन क्या क्या चीज है, गियर के लिए कंडीशन क्या क्या चीज है, कुछ कुछ पढ़े थे अपन, पता है इसके पहले अपन एक चीज पढ़े थे कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल पे आपके पास जो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका जो कॉमन नॉर्मल है, मैं बात करता हूं इस पे, जो नॉर्मल है वो, एक तो पहली बात है कि वो पिच पॉइंट से पास होना चाहिए, फिक्स पॉइंट से। गियर लॉ ऑफ गियरिंग में यही पढ़े थे ना पहला, कि भाई आपके पास जो कॉमन नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल है, थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉमन नॉर्मल है वो पी पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है, पी पॉइंट से पास होना चाहिए। मैं बात करूं इस ये जो एक ही लाइन मुझे दिख रहा है ना, यहां पर ध्यान देना, ये जो लाइन है ये पी पॉइंट से पास हो रहा है, पिच पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो लाइन ऑफ एक्शन है ना बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था, जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन कहां पर टेंजेंट होना चाहिए, बेस सर्कल पे टेंजेंट होना चाहिए, ये भी पढ़े थे अपन, सही बात है। सेकंड, जो लाइन ऑफ एक्शन है ना बेटा, वो बेस सर्कल पे टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है, ये भी अपन पढ़े थे, क्लियर बात है। हाँ, और ध्यान देना, थर्ड पॉइंट, और जो आपके पास जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, कांटेक्ट पॉइंट ध्यान देना, ये दोनों टीथ के बीच का जो कांटेक्ट पॉइंट है इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, इन सब कंडीशन को आपको पास सेटिस्फाई करने के लिए क्या कोई और लाइन बन सकता है क्या, थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना बेटा, और क्या लाइन बन सकता है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं बन सकता। गौर कीजिएगा, और लाइन बना के दिखिए गया, बिल्कुल आविष्कार कर ही नहीं पाओगे, कोई और लाइन बना दो जी कि भाई ऐसा कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। पहली बात, बेस सर्कल पे टेंजेंट होना चाहिए वो लाइन, ठीक है बेटा, बेस सर्कल पे टेंजेंट होना चाहिए, साथ ही साथ वो लाइन पिच पॉइंट से पास भी होना चाहिए, पिच पॉइंट से पास भी होना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना चाहिए। और साथ ही साथ वो जो लाइन है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो गियर के बीच में, उसके पाथ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस पाथ को फॉलो करना चाहिए, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो। ऐसा कोई और लाइन बना के बताओ, आविष्कार कर लो, नया आविष्कार हो जाएगा मस्त, ठीक है बेटा। तो एक ही लाइन बन सकता है, और वो जो कि रहेगा कौन सा, ये वाला लाइन। और इसी लाइन को तो मैं क्या क्या बोलता हूं, कुछ कुछ बोलता हूं ना इसको, इसी को तो बोलता हूं भाई लाइन ऑफ एक्शन, इस चीज को क्या बोलता हूं, प्रेशर लाइन, प्रेशर लाइन। इसी लाइन को मैं क्या बोलता हूं, कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी लाइन को एक और क्या बोलता हूं, कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल, टू द बेस सर्कल, ठीक है बेटा, यही है आपके पास, क्लियर है, क्लियर है भाई, चलो ठीक है। ये चीज आपको समझ आया कि कहां पास इंगेजमेंट हुआ, कहां पास डिसएंगेजमेंट हुआ, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं यहां पर फिर से एक बार बताता हूं आपको कि भाई सी पॉइंट पर आपके पास इंगेजमेंट स्टार्ट होता है, डी पॉइंट पर आपके पास डिसएंगेजमेंट हो जाता है, ठीक है, वहां पास आपके पास कांटेक्ट खत्म हो जाता है, क्लियर है। और मजे की बात बताऊं बेटा, मजे की बात बताऊं, ये जो सी और डी के बीच का जो लेंथ है ना, इसी को बोलते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पाथ ऑफ कांटेक्ट, जिसका अपन डेरिवेशन करने वाले हैं कि पाथ ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला अपन डेराइव करने वाले हैं। उसके लिए एक काम करता हूं, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, कुछ कुछ मैं एज्यूम कर लेता हूं।
सबसे पहले मैं मानता हूं कि भाई मान लो कि बात देखना यहां पर, ये पिनियन का पिच सर्कल है जिसका रेडियस मैंने माना r है। लेट r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ पिनियन, ये मैंने पहला माना। कैपिटल R को मैंने माना रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ गियर। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। ये वाला रेडियस ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला रेडियस, इसको मैंने क्या माना है, स्मॉल r, और इसको मैंने माना है कैपिटल R। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा RA इक्वल टू मैंने माना रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ गियर, और साथ ही साथ मैंने माना स्मॉल और a रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। ठीक है, कौन सा वाला रेडियस, ध्यान दीजिएगा, ये वाला रेडियस बेटा, ये वाला, ये कैपिटल R A है, और मैं यहां पर बात करूं ये वाला ना, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं, ये वाला स्मॉल r a। आगे और देखते हैं, एक और चीज मैंने माना है कैपिटल R B रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ गियर, और सेम हो जाएगा आपके पास स्मॉल r b इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ पिनियन। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाले की बात कर रहे हैं अपन। ये आपके पास कैपिटल R B, यहां पर मैं बात करूं तो ये स्मॉल r b। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा किसको किसको मैं क्या मान रहा हूं अभी। एक और बात, फाई क्या है, प्रेशर एंगल, क्लियर है बेटा, प्रेशर एंगल। आगे बात करते हैं आप। चलो, मैंने कहा था आपको कि भाई C और D के बीच का जो लेंथ है उसी को मैं क्या बोलता हूं, पाथ ऑफ कांटेक्ट बोलता हूं। ठीक है भाई, बात करते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट C और D। यहां पर मैंने बना भी दिया, लिख भी दिया है, देखना, द कांटेक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ इन्वॉल्यूट टीथ बिगिंस एट C एंड एंड एट D। सही बात है, होता है, अभी बताया मैंने कैसे। इज द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मैंने ये भी बताया था बेटा, वो कॉमन नॉर्मल होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट होता है टू द बेस सर्कल ऑफ बोथ गियर्स। डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज नोन एज पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है बेटा, C और D के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को मैं पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट बोलता हूं। मतलब यहां पर मैं लिख दूं कि CD, लेंथ ऑफ CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। चलो देखते हैं आगे ना। अब मैं CD लेंथ की बात करता हूं, CD लेंथ की मैं बात करता हूं तो देखना, ये दो लेंथ से के सम से बना हुआ है। एक तो CP प्लस PD, CP प्लस PD, मैं ऐसा लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कि CD इक्वल टू क्या बना है आपके पास, CP प्लस PD। ठीक है बेटा, CP प्लस PD। और मजे की बात क्या है पता है बेटा, जो CP डिस्टेंस है ना, या CP लेंथ की बात करूं तो इसी को मैं बोलता हूं पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच। और PD की बात करता हूं तो इसको मैं बोलता हूं पाथ ऑफ रिसेस, क्लियर है बेटा। मतलब मैं यहां पर ऐसा लिखूं कि भाई आपके पास जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है ना, पाथ ऑफ कांटेक्ट है वो दो लेंथ के सम से बना हुआ है। एक तो बना हुआ है किससे, पाथ ऑफ अप्रोच से, पाथ ऑफ अप्रोच से। सेकंड किससे बना हुआ है, पाथ ऑफ
रिसेस से। क्लियर है बेटा? इसको मैंने क्या बोला, ये सीपी है और ये आपके पास क्या है, ये पीडी है। ठीक है, सीपी है, पीडी है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि भाई मान लो कि बात पाथ ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना है, तो एक काम करेंगे कि पहले पाथ ऑफ अप्रोच निकाल लेते हैं, उसके बाद पाथ ऑफ रिसेस कर देंगे और दोनों का समेशन कर देंगे, तो अपना पाथ ऑफ कांटेक्ट आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले काम करेंगे पाथ ऑफ अप्रोच निकालने का। पाथ ऑफ अप्रोच ये अपन निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब सीपी लेंथ की बात कर रहा हूं, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा ना, अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये सब मिटा देता हूं, उस पे ना ये हटा देता हूं। ये भी मैं हटा लेता हूं। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा कि इसको आर ए ले रहा हूं, किसको आर बी ले रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सी पॉइंट है और ये आपके पास सेंटर है गियर का। दोनों को मैं मिला लेता हूं, टेढ़ा बन गया, टेढ़ा बन गया। इसको यहां से बनाना है। ठीक है, ये वाला देखना, सी और बी पॉइंट को मैंने मिला दिया है, जिससे मुझे एक लाइन बना है सी बी। ठीक है, और मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो देखना, ये एडेंडम सर्कल से पास हो रहा है, मतलब एडेंडम सर्कल पर है, तो मैं इसकी बात करूं तो क्या मैं इसको कैपिटल आर ए बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ गियर। सिमिलरली ध्यान देना, डी पॉइंट को मैं ए पॉइंट से मिला लेता हूं, तो मुझे कुछ इस टाइप का लाइन मिलेगा, और इसकी मैं बात करूं तो ये बन जाएगा ये आर ए। ठीक है, ये हो जाएगा आर ए, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। क्लियर है बेटा? पिनियन। आगे बात करते हैं ना, एक और बात करते हैं, देखना ये वाला आपके पास एंगल फाई है। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, फाई है। तो और एक और बात, ये जो देखना यहां पर मैं बनाता हूं ना, नहीं यहीं पर बना लेता हूं, कॉमन टेंजेंट है और ये वाला लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो ये वाला जो एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। ध्यान दीजिएगा ना बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। अब इस वाले ट्रायंगल को देखना, ये जो पी एफ बी की बात कर रहा हूं ना, पी एफ बी, ये 90 है, ये 90 माइनस 5 है, तो जाहिर से बात है ये वाला एंगल आपके पास क्या होने वाला है, फाई होने वाला है। क्लियर है बेटा? फाई होने वाला है। मैं इसको मिटा देता हूं वरना कचरा लगेगा, कचरा हो भी जाएगा। आगे बात करते हैं। अब जब ये फाई है तो गौर कीजिएगा, ये फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होना चाहिए, ये वाला एंगल भी फाई होना चाहिए। ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला भी एंगल फाई होगा। और मैं ये वाली भाई एंगल की बात देखना ना, जो कॉमन टेंजेंट है और ये वर्टिकल लाइन के बीच ये 90 डिग्री होगा, तो जाहिर से बात है ये वाला एंगल 90 माइनस 5 होगा, 90 माइनस 5 होगा। अब ट्रायंगल PEA की बात करूं, जब ये 90 माइनस 5 है और ये 90 है, तो जाहिर से बात है बेटा ये वाला एंगल आपके पास 5 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 5 होगा। आगे बात करते हैं। समझ आया कैसे ये 5 हुआ, कैसे ये 5 हुआ, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब मैं काम करता हूं, ये जो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है ना CBF, अलग से ड्रॉ करता हूं ना। कौन सा ट्रायंगल? CBF, अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट आपके पास F है, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, C है। यहां पर एक पॉइंट क्या है, P है। ऐसी कुछ हुआ था?
सही बात है, सेम है ना, ध्यान दीजिएगा सेम है। ये 90 डिग्री है, इसमें तो कुछ किसी को दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये फाई है, ठीक है, सेम है ना। ये वाला डायग्राम की मैं बात करूं, यहां पर डायग्राम की बात करूं, मैंने अलग से निकाल के वहां पर बता दिया है कौन सा, CFB, जिस पर P पॉइंट भी है, ठीक है, P पॉइंट भी है। चलो आगे बात करते हैं। यदि मैं BC की बात करूं तो ये कैपिटल RA है, साथ ही साथ में यदि BP की बात करूं तो ये स्मॉल सॉरी कैपिटल R है। क्लियर है ना बेटा, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। अब इस पे देखना, मैं मान लो कि बात BF निकालने की कोशिश करता हूं, इस वाले ट्रायंगल पे देखना, BPF की बात करता हूं, ये 90 है, ये फाई है, तो BF इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, R cos फाई, BF इक्वल टू R cos फाई हो जाएगा, सही बात है। साथ ही साथ में यदि FP निकालने की बात करूं तो FP कितना होगा, FP इक्वल टू कितना होगा, R sin फाई। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस पे, R sin फाई। अब इस वाले ट्रायंगल पे बात करते हैं, BCF में बात करते हैं। BCF में 90 डिग्री है, पाइथागोरस पर में अपन लगा, पाइथागोरस थ्योरम अपन लगा सकते हैं। चलो भाई लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, ये हो जाएगा, सही बात है। ये किस पे है, ट्रायंगल BCF पर, और ये किस पे है, ट्रायंगल BPF पर, सही बात है, यही चीज है ना। आगे बात करते हैं। अब BC इक्वल टू कितना है, कैपिटल RA, लिख लेता हूं, कैपिटल RA का स्क्वायर इक्वल टू CF कितना है भाई, कहां है CF, ये वाला CF है, तो CF इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, CP प्लस PF, CP प्लस PF होल स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, कैपिटल RA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे CP नहीं पता लेकिन PF पता है ना बेटा, यहां से देखना FP या फिर PF R sin फाई, तो CP प्लस R sin फाई स्क्वायर प्लस BF क्या कितना है, R cos फाई स्क्वायर, सही है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, देखना तो, CP प्लस R sin फाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, सही बात है, कुछ नहीं किया मैंने, अब गणित खेल रहा हूं, कुछ नहीं। CP प्लस R sin फाई इक्वल टू अंडर रूट RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ऐसा भी लिख सकता हूं, सही बात है। स्क्वायर को मैंने हटा दिया, अंडर रूट डाल दिया, क्लियर है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा CP इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस अलग से है ना R sin फाई, ठीक है बेटा, ये मुझे मिल गया CP इक्वल टू, और CP को ही तो मैं क्या बोलता हूं बेटा, ध्यान देना यहां पर, पाथ ऑफ अप्रोच, मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं कि पाथ ऑफ अप्रोच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ अप्रोच इक्वल टू आपके पास हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस R sin फाई, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, पाथ ऑफ अप्रोच का, ठीक है बेटा, ये आपके पास पाथ ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला आ गया, या फिर मैं बात करूं CP इक्वल टू कितना आया है वो मुझे पता चल गया। मतलब मैं यहां पर बात करूं, आपके पास एडेंडम सर्कल का रेडियस किसका, गियर का, पिच सर्कल का रेडियस गियर का मुझे पता है, साथ ही साथ मुझे फाई भी पता है, तो मैं पाथ ऑफ अप्रोच निकाल सकता हूं इस फॉर्मूला से, सही बात है, एकदम क्लियर है, ठीक है भाई।
तो ये आपको मिल गया पाथ ऑफ अप्रोच। अब दूसरी बात करते हैं पाथ ऑफ रिसेस, मतलब पीडी निकालने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर सेम है। अपन निकालने की क्या कोशिश करेंगे, पाथ ऑफ रिसेस, पाथ ऑफ रिसेस मतलब पीडी निकालने का प्रयास करेंगे। चलो भाई निकालते हैं, कोशिश करते हैं। यहां पर बनाता हूं मैं ना, चलो देखिएगा इस डायग्राम पे, देखिएगा कि आपके पास पीडी कौन सा है, ये वाला है पीडी। पीडी इसको मुझे निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, जो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है ना, कौन सा वाला, ए डी ई, इसको मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं, एक अलग से बनाता हूं, वहां से मैं निकालने की कोशिश करूंगा पाथ ऑफ रिसेस, पीडी की वैल्यू। ठीक है भाई, मैं बना लेता हूं यहां पर। ठीक है, यहां कहीं पर पी पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये ए है, ये ई है, इसकी एंगल की मैं बात करूं 90 डिग्री है। ये कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये पी पॉइंट है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई है, यही चीज है। सही बात है, यही चीज है, सही बात है। एडी की मैं बात करूं तो एडी कितना है भाई, आर ए है, स्मॉल आर ए। एपी की बात करूं तो स्मॉल आर, ए ई की बात करूं तो ये आर बी है। सही बात है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये यहां पर भी देख लेते हैं। ये जो बी एफ की बात कर रहा हूं वो कितना है, कैपिटल आर बी, मतलब बेस सर्कल का रेडियस किसका, गियर का, कैपिटल आर बी है। और बीएफ की बात करता हूं तो आर कॉस फाई मुझे मिल रहा है, मतलब यहां पर मैं इक्वल टू में ऐसा भी लिख सकता हूं कि ध्यान देना, कैपिटल आर बी, ये भी मुझे मिल गया। गौर कीजिएगा ना बेटा, कैपिटल आर बी मुझे मिल गया, मतलब बेस सर्कल का रेडियस क्या होता है आपके पास, पिच सर्कल का जो रेडियस होता है इनटू कॉस फाई, जहां पर फाई क्या है, प्रेशर एंगल है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। यहां पर ये रहा आपके पास बेस सर्कल का रेडियस किसका, पिनियन का, ए ई। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। अब मैं काम करता हूं, ट्रायंगल किसको देखता हूं, ट्रायंगल ई ए पी को देखता हूं, ट्रायंगल ई ए पी को देखता हूं। यहां से मैं आराम से, आप बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूं कि जो ए ई है, ए ई इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल आर कॉस फाई। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। और मैं बात करूं ईपी की बात करूं तो ईपी इक्वल टू कितना होगा, आर साइन फाई। और इसी को तो मैं क्या बोलता हूं, बेस सर्कल का रेडियस किसका, पिनियन का, आरबी। एक फॉर्मूला मुझे ये मिल गया, सही है। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई पर बात करते हैं। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, ईडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर कितना है, आर ए स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर कितना है भाई आपके पास, यहां पर निकल गया आर बी स्क्वायर प्लस ईडी कितना है, ईडी को मैं क्या बोल सकता हूं, समेशन ऑफ ईपी एंड पीडी, ईपी प्लस पीडी स्क्वायर। ठीक है, आर ए स्क्वायर, फिर से लिखते जाऊंगा, आरबी को मैं क्या लिख सकता हूं, आर कॉस फाई स्क्वायर प्लस ईपी की मैं बात करूं तो ईपी को मैं आर साइन फाई लिख सकता हूं, आर साइन फाई प्लस पीडी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आगे और कैसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान देने का, आर साइन फाई प्लस पीडी, अब गणित खेलूंगा बेटा ना, मैथ्स और कुछ नहीं, इक्वल टू आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई स्क्वायर। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, आर साइन फाई प्लस पी डी इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, यहां से मुझे पी डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी डी इक्वल टू अंडर रूट
आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। ठीक है बेटा, और इसी पीडी को मैं क्या बोलता हूं, पाथ ऑफ रिसेस। ठीक है बेटा, पाथ ऑफ रिसेस। अब आपको पाथ ऑफ रिसेस मिल गया, साथ ही साथ आपको मिल गया पाथ ऑफ अप्रोच, और दोनों को मैं सम कर दूं, दोनों का मैं समेशन कर दूं तो मेरा मिल जाएगा क्या, पाथ ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बेटा, यहां तक आपको समझ आया है? एक बार फिर से बता देता हूं ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डायग्राम सब चीज इससे बनता है ना, प्रैक्टिस करिएगा घर पे इस डायग्राम को बनाने की, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। और ध्यान दीजिएगा ना, मैंने क्या बताया था कि मैंने ये बताया था, ये वाला थोड़ा समझ नहीं आता ना, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ ये कैसे, जो कांटेक्ट पॉइंट है इसी पाथ को क्यों फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा एक बार और समझिएगा। ये भाई ध्यान देना, टिथ है, घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा, जैसे ही यहां पर आएगा इधर गियर का भी टीथ रहेगा, जिसका जो टॉप पोर्शन रहेगा ना इससे टच करेगा, और साथ ही साथ इसके साथ कांटेक्ट पे रहेगा। कांटेक्ट होते 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 ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, वो ये वाले लाइन को फॉलो करते हुए, जब इसका ये वाला पिनियन के टिथ का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो यहां पर आ जाएगा, तो आपके पास गियर का टीथ कुछ इस टाइप का रहेगा, और इसके बाद ये इधर चले जाएगा, और आपके पास पिनियन का जो टीथ है वो इधर चले जाएगा, तो डिसएंगेज हो जाएगा। सिंपल सी बात, सी पॉइंट पे इंगेजमेंट होगा, डी पॉइंट पे डिसएंगेजमेंट होगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपके पास, मैं इस लाइन की बात करता हूं, जो कि इसको मैंने बहुत सारे नाम से बताया आपको, ये आपके पास बेस सर्कल पे टेंजेंट भी होना चाहिए, दोनों बेस सर्कल पे। सेकेंड बात, जो यहां पर कांटेक्ट पॉइंट है ना, उस पे कॉमन नॉर्मल भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये जो कॉमन नॉर्मल है ना, ये पिच पॉइंट से भी पास होना चाहिए। फिक्स पॉइंट बोले ना, लॉ ऑफ गियरिंग भी सेटिस्फाई होना चाहिए, लॉ ऑफ गियरिंग भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो पिच पॉइंट पी से पास होना चाहिए। तो मैं एक ऐसा लाइन बनाऊंगा जो कि इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और एक ऐसा लाइन एक ही बन सकता है जो कि ये है। ठीक है, और लाइन नहीं बना सकते ना आप, और लाइन नहीं बना सकते। और ये कंडीशन कब है, जब आपके पास पिनियन क्लॉकवाइज कंडीशन, क्लॉकवाइज घूम रहा है और गियर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना यहां तक?